गुरु शरणं 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 शांत 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 शरणं मात शरणं मात शरणं मात शरणं मात शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं पिता 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 शरणं सुरभि 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 शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे संत भगवान, कुशल संचालक जी भी हमारे संत भगवान, अन्य संत भगवान, दूर दराज से आए हुए हमारे सत्संगी भाई, मातृशक्ति, सभी के लिए दास का ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर प्रवचन चले। देखिए, सबसे पहले एक बात आती है कि हम अपने को जानें, अपने को जाने। जैसे हमारे आना और जाना किसका होता है और कौन शाश्वत है जिसका कभी आना न जाना होता है। सत्संग की परिभाषा हमें सत्य से मिला दे, हमें आत्मा से मिला दे, पर ब्रह्म को हमें से मिला दे, यानी हम अपने को जान। बात बहुत कई बार आती है, तो देखो आना जाना तो आप इस तरह से समझे, जैसे घड़ा है, एक घड़ा, और घड़ा का जन्म कहाँ से हुआ? घड़े की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिट्टी से। और घड़े का अंत कहाँ हुआ? मिट्टी में। घड़े का जन्म मिट्टी से हुआ और घड़े का अंत जो है मिट्टी में हुआ। तो जैसे घड़ा है हमारा और घड़े के अंदर जो आकाश है, क्या वो कहीं से आया या वो कहीं गया? शाश्वत है, वो ना कहीं से आया है और ना वो कहीं जाता है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा ये घड़ा रूपी शरीर है और आकाश जैसे शाश्वत स्वरूप हमारे अंदर प्रकाश है, और सबके अंदर एक ही प्रकाश है, किसी के अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। अभी बात आई थी कि हम अपने लिए कमाए सत्संग में जाते हैं, भागवत गीता शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, संतों का शरणागति,
वो अपने लिए है। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे, व्यापार कर रहे या कोई भी बिजनेस कर रहे, वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? वो नहीं है अपने लिए क्या? भाई यही तो भूल है। कहने के लिए सियाराम न सब जग जानी, अरे क्या उसमें सियाराम नहीं है? जिसके लिए तुम पुत्र मान रहे हो, जिसे तुम पुत्र मान रहे हो, क्या वो सियाराम नहीं है? जब तक तुम माया रूपी इस संसार में अपने मन को, चित्त को लगाए रहेंगे, तब तक भटकना है। और जब तुम, यही बात पा रही थी, जब हम अपने को जाने जाए, क्योंकि ये जितने दिखाई दे रहे हैं, क्या हमने उनको अलग मान लिया है? और ये अलग मान लिया, यही तो हमारा भ्रम है, यही तो हमारा संशय है, और यही तो हमारा आवागमन है। अगर हमारे यही संशय भ्रम हमारा टूट जाएगा तो कोई आवागमन नहीं है। न हम कहीं से जाते, न कहीं से आते। आकाश गड़ा है, यहां से उठा करके वहां ले जाइए, क्या जगह खाली हो जाएगी? आकाश बाहर भी है, गड़े के आकाश अंदर भी है। यही हमें जानने के लिए ये सत्संग और ऐसे संतों की सानिध्य प्राप्त करनी है।